हाय, टुडे डिस्कशन अबाउट बिलिरुबिन। बिलिरुबिन एक तरह का ऐसा पदार्थ है जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जिससे ब्लड लाल हो जाता है, एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, उसके साथ शरीर में लाल रुधिर कणिका रेड ब्लड कार्पसेल्स के साथ जब मिलता है तो उसमें कुछ मात्रा बिलिरुबिन की भी बन जाती है, जिसके जब आप कार्पसेल्स आपका नष्ट होता है, रेड ब्लड सेल्स कार्पसेल टूटना शुरू होता है, उस समय बिलिरुबिन टूटकर यह यकृत लीवर में ग्लूकोरिन एक एसिड होता है, अम्ल होता है। ग्लूकोरिन जो लीवर में होता है, ग्लूकोरिन एसिड के साथ संयुग्मित मिलकर कंजुगेट होता है, जिससे यह पानी में घुलनशील होने लगता है और बिलिरुबिन पित्त के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, अपूर्ण रूप से शरीर के बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और उस समय आप देखेंगे तो आपको जो भी यूरिन पास होगा बॉडी से जब, तो पीलापन होता है बहुत ज़्यादा ही, पहले येलो कलर होने लगता है, तो वहाँ पर यूरोक्रोम की भी अधिकता हो जाती है। वयस्क में अप्रत्यक्ष बिलिरुबिन देखा जाए, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर डीएल होता है, और अगर 0.2 से 0.8 से अगर ऊपर 1.2 मिलीग्राम के स्तर को अगर क्रॉस करता है, तो उस समय आप बिलिरुबिन की अधिकता आपके बॉडी में होती है, तब आपको जॉइंटिस होना शुरू होता है, जिसको हम पीलिया कहते हैं। यह एक ऐसी घातक बीमारी है, पीलिया जॉइंटिस, जिससे एक वयस्क, एक नौजवान पुरुष या महिला पूर्ण रूप से बूढ़ा हो जाता है या बच्चा हो जाता है, पूर्ण रूप से उसकी एक एनर्जेटिक जो पावर होती है लंबे समय के लिए नष्ट की हो जाती है, क्योंकि जल्दी फिर रेड ब्लड सेल्स एक नए तरीके से बनना या एक तरह से पूर्ण रूप से हमेशा एक एनर्जेटिक नहीं हो पाता, और बॉडी इफेक्टेड लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है। मोस्टली हम आपको बताएं, जॉइंटिस मोस्टली 3 क्लासेज इसके होते हैं: प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड हेपेटिक। प्री हेपेटिक क्या होता है? हीमोलाइटिक होता है, और हेपेटिक होता है, और एक होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट हेपेटिक ना। ये ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व करता है ना। और इसके हम आपको सिम्टम बताना चाहेंगे, इसके लक्षण, जैसे हम आपको कैसे पहचानें कि आप जॉइंटिस के मरीज हैं। तो जैसे आप बिना टेस्ट कराए आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा जॉइंटिस कितना आपकी बॉडी में है ना, 0.2 से 0.8 है, या उससे ज़्यादा है, उससे कम है। तो हम आपको एक एक नेचुरली आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति पीलिया का मरीज है या जॉइंटिस का मरीज है। तो जैसे अब इसके बॉडी के अंदर बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। बिलिरुबिन बढ़ने का एक अनुमानता हम आपको एक पहचान बताएंगे। क्ले पेल स्टूल्स, जो आपकी मिट्टी की तरह लेटरिन होना। डार्क यूरिन, बहुत ज़्यादा क्षारी होने के साथ डार्क होना यूरिन, जैसे हम बताएं ना यूरोक्रोम की अधिकता कारण पीला पेशाब हो जाता है, तो इस समय यूरोक्रोम भी बढ़ जाता है जब आपको बिलिरुबिन आपकी बॉडी में बढ़ा होता है। और इचिंग, बॉडी में इचिंग होना, फेटक होना, अकड़न होना, मतलब कि तनाव होना शरीर में ना, अकड़न टूटना बॉडी। एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द होगा, पेड़ों में दर्द होगा, वेट लॉस होगा, दिन पे आपको दुबले पतले होते जाएंगे, वोमिटिंग होगा, फीवर होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपके भूख मरना शुरू हो जाएगा। एंड मेंटल हेल्थ, मतलब मेंटल चेंजेस सच एज द टायर्डनेस, और आपको मेंटल हेल्थ अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस आएगा, आपको हमेशा थकान लगा रहेगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको दिखेंगे, कि आपको जैसे आपको तनाव बना है, बुखार लगा हुआ है, इस तरह का फील होगा आपको। और हम आपको बताएं, बिलिरुबिन मात्रा बढ़ने से पीला बॉडी, आँख, शरीर, नाखून सब होना शुरू हो जाता है। यह लीवर यकृत के साथ लाल कोशिकाओं तक संसाधित नहीं कर पाता। त्वचा पीला, आँखें अधिक पीला पड़ना, ये सब जॉइंटिस की पहचान है। और हम आपको इसके बचाव के लिए, से आप अधिक एंटीबायोटिक न लें, उसके साथ आप एक घर में अपने गृहस्थ जीवन के साथ जिएँ, और शांति से आप इस रोग से निवारण भी पा सकते हैं। आपको हम एक साधारण सा उपचार बताएंगे। आप इसमें भोजन हार्ड फूड न लें, बिल्कुल जंक फूड्स न लें, स्टिंग फूड्स न लें, इस तरीके के फूड से आप बचें। आप क्या लें? जॉइंटिस जब आपको हो, ऐसा लक्षण बॉडी में दिखे, तब आप तुरंत सॉफ्ट, जो भी आपका सॉफ्ट फूड हो, जो नरम हो, जल्दी पचे, जैसे खिचड़ी हुआ आपका, दलिया हुआ, मूंग दाल से बना आपका खिचड़ी हो ना, आपका इडली कोकोनट
चटनी के साथ आप ले सकते हैं, इडली खा सकते हैं पर्याप्त मात्रा में। ये आप अब फूडिंग जो आपका डेली रूटीन में इसको आप लोग को लाना पड़ेगा मिनिमम 3 मंथ के लिए, कितने? 3 महीने के लिए। उसके बाद आपको ऑयली सब्सटेंस, स्पाइसी सब्सटेंस, पंजेंटी सब्सटेंस को आपको प्रोहिबिटेड करना होगा, छोड़ना होगा, पूरी तरीके से त्यागना होगा। तब जाकर आप जॉइंटिस जैसी घातक बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत आभार, आपने वीडियो को देखा और आप इससे संज्ञान भी लें।